गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अभी सुबह के 9 बज गए हैं। मंडे से लेके फ्राइडे तक, इवन दो मैं एक ऑफिस जॉब नहीं करता, मेरे काम के घंटे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। इसीलिए वीकडेज पे मुझे यूजुअली थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है, पर पूरे हफ्ते जो भी नींद पूरी नहीं हो पाती उसे मैं सैटरडे और संडे को कंप्लीट करता हूँ। आज संडे होने की वजह से हमारा पूरा ग्रुप एक साथ ट्रेनिंग करने के लिए जाएगा और वर्कआउट सेशन खत्म होने के बाद हम सब मिलके कोरिंथियंस में जाके स्विमिंग करेंगे। मैंने कुछ हफ्ते पहले के वीडियोस में बताया था कि स्विमिंग एक ऐसा फिटनेस गोल है जिसको लेके मैं समर 2025 में काफी ज्यादा सीरियस होना चाहता हूँ। और इस स्विम की स्पेशल चीज ये होने वाली है कि जब सिद्धांत आया था हमारे पूरे फ्रेंड ग्रुप में सब आए थे नील को छोड़ के। नील का जो भी ऑफिस का काम है उसके वर्किंग आवर्स बहुत स्ट्रिक्ट होने की वजह से वो वीकडेज में दिन के बीच में हमारे साथ नहीं आ सकता, तो उसने अभी तक इस समर में स्विमिंग नहीं किया। तो आज सबके साथ जाके बहुत मजा आएगा। ये है सुबह की गर्मा गर्म कॉफी, पर मैंने आज छोटी सी गलती कर दी। मैंने ब्लैक कॉफी बनाने के बाद दूध थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया, जिसकी वजह से इसका जो भी कलर है वो काफी ज्यादा मिल्की आ रहा है। ये बात सिर्फ कॉफी लवर्स को पता होगी, और कॉफी जितनी ज्यादा मिल्की हो जाती है उतना उसका कॉफी वाला इफेक्ट चला जाता है। ऑल्सो आज एक और चेंज इन प्लान है। तो ये कॉफी खत्म होने के बाद मैं नीचे जाके एक मॉर्निंग वॉक के साथ आज का दिन शुरू करने वाला हूँ। ये अलग इसीलिए है क्योंकि यूजुअली हम उठते उठते सबसे पहले ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए जाते हैं, और स्पेशली संडे जैसे दिन पे ये करने से मजा और भी आता है। हमारे पूरे ग्रुप में संडेज को ट्रेन करना हम सबको बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि संडे को हमें एक खाली जिम में पीस ऑफ माइंड के साथ वर्कआउट लगाने को मिलता है। पर यार पिछले हफ्ते इवॉल्व में एक नोटिस लगाई थी, और इस नोटिस में कहा था कि हर महीने के पहले और तीसरे संडे को इवॉल्व मेंटेनेंस रीजंस की वजह से बंद रहेगा। ये नोटिस पढ़ने के बाद मैं और मेरे दोस्त काफी दुखी हो गए। इस नोटिस की वजह से जनरल पॉपुलेशन को इतना असर नहीं पड़ता, क्योंकि उनका संडे को एनीवेज रेस्ट डे ही आता है। पर क्योंकि मैं और मेरे सारे दोस्त हर दिन वर्कआउट करते हैं और हर दिन एक ट्रेनिंग सेशन के साथ शुरू करते हैं, ये नोटिस पढ़ के हम थोड़े से दुखी हुए। इसीलिए आज का ट्रेनिंग सेशन हम एक दूसरे जिम में जाके लगाएंगे। चेस्ट डे है तो वॉरियर जिम से बेहतर ऑप्शन नहीं। पर यार वॉरियर जिम ना 10 बजे खुलता है और उनका ओपनिंग टाइम इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता जितना इवॉल्व का है, इसीलिए कभी कभी वो 10-10:15 बजे भी हो जाता है। तो इस सुंदर से समर मॉर्निंग को शुरू करने के लिए हम एक अच्छे वॉक पे जाएंगे। बिहाइंड द सीन। सो दो चीजें, जब आप किसी की शक्ल हर रोज देखते हो तो आपको उनका फैट लॉस प्रोग्रेस अच्छे से दिखाई नहीं देता। मैं आर्यन को रोज मिलता हूँ और मेरे रील्स की वजह से आपको इसकी शक्ल हर रोज दिखाई देती है, इसीलिए आपको इस चेहरे में कोई डिफरेंस नहीं नोटिस होता। पर कल मैं एक वीडियो देख रहा था जो मैंने दिसंबर में पोस्ट किया था, जिसमें अगर आप आर्यन की शक्ल गौर से देखोगे तो आपको एक डिफरेंस नोटिस होगा। तुझे ये देख के कैसे लगता है? काफ़ी डिफरेंट लगा कि मैं तब कितना चबी था, बट आई एक्चुअली थॉट मैं तभी लीन था। नाउ आई हैव गॉटन लीनर और लीन हो जाऊंगा। और दूसरी चीज, अब से देवराज का एक कॉर्पोरेट जॉब शुरू होने वाला है, इसीलिए वो हम सबसे दूर रहेगा, थोड़ा ट्रेन नहीं कर पाएगा। नो, माय जॉब स्टार्ट्स एट 10 AM इन द मॉर्निंग, so I'll still see you guys at the gym. पर ये 7 बजे जाएगा। हाँ, मैं 7 बजे जाऊंगा। कॉर्पोरेट मजदूरी चालू। It do be like that, boys. On time, back from KP in 20 minutes. नील तू कितने बजे उठा? 8. जब इसने मुझे मैसेज भेजा वो आर्यन के घर से था 9:10 9:15 को। मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये टाइम पे हो जाएगा। सच में भगाया उसने। ये वाला Scooty power. नॉट दिस आर्यन। अब मेन आर्यन दूसरा वाला आर्यन बन गया। क्या कर दिया मेरे डेस्कटॉप को? ये देख, Glass. कचरा। कचरा तूने किया, ये देख अभी। टेक एथलीट। तो हमारे पूरे ग्रुप में से मैं, देवराज और आर्यन, हम तीनों ने वॉरियर में चेस्ट लगाया। पर नील का ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा। I've heard about the chest press machine which Devraj said. Yes. I'm very excited for that. So we'll find out. Warrior virgin no more. एवढं इक्विपमेंट आणलंय तर डिक्की मध्येच खायला लागेल। कर्नाटका बॉय। इस गाड़ी में बैठने की वजह से और ऐसे 4 लोग इस i10 i20 जो भी है इसमें होने की वजह से गोवा वाइब्स आ रहा है। बस देवराज को अवधूत के साथ सब्स्टिट्यूट कर दो। अवधूत कैंसल्ड। सॉरी अवधूत। We get ना bro, we can get. वॉरियर Yeah, that I agree. मुझे अभी देवराज का पुराना पुशिंग लिमिट्स वाला वीडियो याद आया, जब हम दोनों फर्स्ट टाइम वॉरियर आए थे। सिर्फ हम दोनों थे, ये लोग पहले ही चले गए थे। Episode 247. वो आई थिंक हमारा पहला चेस्ट डे था First training वॉरियर together. में। Yeah. काफी आइकॉनिक था। What a day, bro.
इम्पोर्टेंट है। मैंने अक्सर इस चैनल पे एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है जो मैं एक मेंटल स्विच जैसे मानता हूँ। अभी गाड़ी में सारे दोस्त इकट्ठा होने की वजह से हम सब बहुत हंसी मस्ती मजाक ये सारी चीजें कर रहे थे। अब जिम में पहुंचने की वजह से मैं जोन में चला जाऊंगा और अपने टॉप सेट के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करूंगा। पिछले बार जब मैं वॉरियर जिम चेस्ट ट्रेन करने के लिए आया था, मुझे इस मशीन पे 3 प्लेट्स पर साइड के साथ बहुत सारे रेप्स मिले थे। इसीलिए आज मैं एक ऑल टाइम PR के लिए जाऊंगा और 3 प्लेट्स के ऊपर एक 2.5 की प्लेट ऐड करूंगा और उसके साथ जितने भी रेप्स लगा सकता हूँ उतने लगाऊंगा जब तक मैं पूरा 100% फेलियर तक नहीं पहुंचता। तो वाइब्स बढ़िया है, बहुत मस्ती मजाक हो गया। अब जोन में जाके सीरियस हो जाते हैं। Oh my god, bro. Some big shit is about to happen today. Nice. Yeah. Nice. Up. One more. Yeah. Help. Yeah. Class. One more. One more. Finish it, finish it, finish it, finish it. जाएगा. There we go. And go. All you, all you, all you. 7. Slow. Neil, first impressions? What a machine. Too good of a machine, bro. The contraction, the mind-muscle connection is insane. एक बड़ा रीज़न कि मैं बायोमैकेनिक्स एक्सपर्ट से एडवाइस नहीं लेता इस क्योंकि मैं प्रैक्टिशनर हूँ, एक थियरिस्ट नहीं। मैं एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस में थियोरी से ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। एक बहुत अच्छी एनालॉजी जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट एक थोड़े से डीपर लेवल पे समझ में आएगा। एक सोल्जर जो अपने देश की रक्षा करने के लिए बैटलफील्ड पे मैदान पे लड़ता है और अपनी खुद की ज़िंदगी सैक्रिफाइस करता है, वो एक इंजीनियर से एडवाइस नहीं लेने वाला जिसने बंदूकें बनाई है। हाँ, शायद उस सोल्जर की शूटिंग टेक्निक ठीक नहीं होगी, पर अगर कोई इंजीनियर जिसने वो बंदूक बनाई है वो आके उस सिपाही को बोले कि भाई नेक्स्ट टाइम जब आप जंग लड़ने के लिए जाते हो ना, तो AK-47 का जो एंगल है वो ऐसे रखने के बजाय ऐसे रखो और उसको एक सही टेक्निक के साथ रीलोड करो, तो वो सिपाही वो एडवाइस डिसमिस करने वाला है क्योंकि उस सिपाही के पास रियल लाइफ एक्सपीरियंस है और उस सिपाही को पता है कि जंग के जो एक्चुअल सर्कमस्टेंसेस होते हैं उनमें क्या काम करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस केस में वो मैकेनिक या वो इंजीनियर गलत है। हाँ, शायद उस सिपाही के पास एक थोड़ी सी बेहतर टेक्निक हो सकती है जो स्लाइटली ऑप्टिमल है, पर इन द रियल वर्ल्ड सिर्फ सिपाही जानता है कि क्या काम करता है। सिमिलरली, अगर एक बायोमैकेनिक्स एक्सपर्ट पिछले 10 साल से एक कमरे में एक स्केलेटन के साथ पढ़ाई कर रहा है, तो हाँ, शायद वो सही है इन द सेंस कि लैट्स को टारगेट करने के लिए सबसे ऑप्टिमल एंगल 42.5 डिग्रीज है और आपको सिंगल आर्म एक बेंच से सपोर्ट लेके अपने लैट्स को इंटरनली रोटेट करके स्क्वीज करना चाहिए। पर ये एडवाइस एक बॉडी बिल्डर सीरियसली इसीलिए नहीं लेगा क्योंकि बॉडी बिल्डर के पास रियल लाइफ एग्जाम्पल है। मैं जिस टाइम पे जिम जाता हूँ उस टाइम पे भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि मैं जिम के एक कोने से बेंच को लेके आके उसे केबल स्टेशन के बीचों बीच सेटअप करके दोनों केबल्स लेके सबको नहीं बोल सकता कि आप कुछ और करो। रियल लाइफ सिनेरियो में लैट पुल डाउन की मशीन ऑलरेडी जिम में है, इसीलिए लैट पुल डाउन लगाना बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। इन दी एंड मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप इस टाइप का कंटेंट बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो और आप सबसे ऑप्टिमल रास्ता चूज करने के बारे में सोचते हो, तो आप घर बैठे बैठे जितना भी एनालाइज कर लो, जब तक आप खुद मैदान में उतर के ये सारी चीजें ट्राई नहीं करते और एक्सपीरियंस नहीं करते, तब तक ये कुछ
मैटर नहीं करता। बी अ प्रैक्टिशनर नॉट अ थियरिस्ट। पहली बार उस मशीन पे मैंने 2.5 ऐड किया। पहली रैप थी वो थोड़ी सी इंटिमिडेटिंग लगी, पर उसके बाद हर एक रेपिटेशन को मैंने एक इंडिविजुअल सेट की तरह ट्रीट किया, उस रैप को रिस्पेक्ट किया और टॉप पोजीशन पे ब्रेस करके हर रैप का कॉन्सेंट्रिक अप्रोच किया। ओवरऑल पीआर था। अब हम डंबल ओएचपी पे वार्म अप करेंगे और यहाँ पर 30 kgs के साथ आज का टॉप सेट लगाएंगे। तो इस जिम में बीच बीच के इंक्रीमेंट्स नहीं है, वरना मुझे आज का टॉप सेट 32.5 के साथ करना था। पर आइदर हम 30s के साथ बहुत सारे रेप्स लगाएंगे या एक थोड़े से लोअर रेप रेंज में 35s के साथ आज का मेन सेट लगाएंगे। वो 2 मिनट में डिसाइड होगा। Yup. Yeah. Up. Up. Bro, this bench, it's moving too much. तो कुछ डिसीजंस होते हैं जो इन द मोमेंट बनाने पड़ते हैं। इस केस में 35 का जो वो सेट था वो बहुत अच्छे से मूव हो रहा था, पर बेंच इतना अनस्टेबल लगने की वजह से चौथे या पांचवें रैप के बाद मुझे बहुत अनसेफ लगा। तो मैंने एक एडवांस लिफ्टर का जो भी एक्सपीरियंस है उससे वो सेट रोकने का डिसीजन लिया। कोई बात नहीं, अगर मैं और पुश करता और मे बी अगर बेंच हिलता तो शोल्डर को एक वियर्ड पोजिशन में झटका आ सकता था, जिससे आई वुड बी आउट ऑफ द जिम फॉर अ व्हाइल। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेंचेस अनस्टेबल होने की वजह से लोड को थोड़ा सा कम करेंगे और एक हायर रेप रेंज में दूसरा सेट परफॉर्म करेंगे। गुड रेप्स ओनली। Not done yet. Knee spot. Yeah, leave. Class. There we go. ये अच्छा सेट था। Good reps only. Not done yet. Partials. अरे easy bro. Too light. Not done yet. एक और. Last set. Best set. Let's go home. Chest के 4 sets, shoulders के 4 sets. जिम में हमारे अलावा और कोई नहीं है. Peak vibes. Oh, unbelievable. Unbelievable bro. This should be your thumbnail. यहाँ पर कुछ F1 की मैच चल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर आखिरी लैप है। तू जिसको सपोर्ट कर रहा है वो जीत रहा है। Where's Hamilton? देवराज, वर्कआउट रेटिंग 10 out of 10. 12 out of 10. Chest out of 10. तो मैं नील को यहाँ पर लेके आने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड था, बिकॉज हमारे पूरे ग्रुप में इसका जो अपर चेस्ट है ना वो थोड़ा ज्यादा ही डेवलप्ड है। हम ऐसे टच करते रहते हैं और इस मशीन की वजह से तो और भी एनहांस होगा। सोचो अगर नील ने यहाँ पर मेंबरशिप ले ली तो मतलब
ये मसल ब्लेज का टी शर्ट फट जाएगा। Bro, it's actually too tight right now. पर एक्चुअली जब नील सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे रहेगा ना, उसका जो अपर चेस्ट सेपरेशन है, जो क्लैविकल है, वो सब दिखने लगेगा। ऑलरेडी ऐसे बाहर आता है। So, हम एग्जैक्टली 5 मिनट के लिए घर पे आ गया। मैं यहाँ पर जल्दी से अपना मील करूंगा। देवराज स्विमिंग ट्रंक्स में चेंज करेगा और किसी ने कैरी किया है स्विमिंग ट्रंक, तो आई गेस सब अभी चेंज करेंगे और फिर हम 5 मिनट के अंदर स्विम करने के लिए निकलेंगे। दोपहर के 12:30 बजे हम कोरिंथियंस पहुंच गए हैं। मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी ज्यादा गर्मी है। एप्पल वेदर के हिसाब से 36 डिग्रीज है अभी, तो पीक दोपहर की धूप नॉट आइडियल एट ऑल। टैन हो जाएंगे अभी फुल। टैन हो जाएंगे, फिर स्टेज पे उतरेंगे। ICN। पर हमें सीरियसली सनस्क्रीन लेके आना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। किसी के पास है अभी बाय एनी चांस? नहीं ना। What is that? अभी अंदर जाके गेस्ट एंट्री करते हैं, फिर सीधा स्विमिंग पूल में। आज संडे होने की वजह से शायद पूल थोड़ा सा क्राउडेड हो सकता है। इसके पास में हम जो 3 बार स्विम करने के लिए आए थे, तब यार वीकडे था और वीकडे को हम एकदम दोपहर के बीचों बीच आए थे, इसीलिए तब हमें खाली पूल एक्सपीरियंस करने को मिला। फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके, पेमेंट कर दिया है। आई एम होपिंग कि संडे को वो टिपिकल जो गुज्जू फैमिलीज आता है ना 20 लोगों के साथ, वो नहीं है, वरना हमेशा क्राउडेड रहता है। एम्प्टी है? परफेक्ट। तो इस बार मैंने यूजुअल से बहुत ज्यादा स्विमिंग की, एक्चुअल स्विमिंग की, ऑल द वे वहां से लेके ऑल द वे यहाँ तक बहुत सारे लैप्स लगाए। और यहाँ पर कोरिंथियंस में उनके पास एक पिंक कलर का बॉल है, तो मर्दों को और क्या चाहिए? एक बॉल एक पूल, हम आराम से खेल सकते हैं। तो हम पूल के एक साइड से दूसरे साइड तक कैच खेल रहे थे। वाइब्स। ट्रैप देखो, फाइबर्स देखो ब्रो। यस, हाँ थोड़ा आ गया। गाना सूट नहीं हो रहा। लास्ट टाइम जब सिर्फ मैं और आर्यन आए थे, उसके कंपैरिजन में वो अभी और लीन हो गया है। ये देखो, लीन फॉरवर्ड, सही लग रहा है। देयर वी गो। लास्ट टाइम जब मैं और आर्यन आए थे, हम एक प्लास्टिक की बैग कैरी करना भूल गए थे, पर देवराज हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसने रोड टू IIM किया, तो उसने वो सब नॉलेज इस्तेमाल करके एक प्लास्टिक की बैग कैरी किया, जिसमें हम 4 जनों के आई थिंक। नहीं, आर्यन का तो बाहर ही है। इंटरेस्ट नहीं करता हमको। एंजॉय। थैंक्स मैन। सबकी चड्डियाँ। इसका भी चड्डी ऐड हो जाएगा। कच्चा कर रहा है। मैन विल बी मैन। तो घर का चिकन खत्म हो गया है, तो स्विमिंग के बाद हम डायरेक्टली दोराब जी आ गए। इसके बाद देवराज मोस्टली घर चला जाएगा कि पापा जी ने बहुत टेस्टी मील बनाया, रोगन जोश एंड राइस। सो आर्यन की प्रेप चल रही है, इसीलिए वो घर जाके पोस्ट वर्कआउट मील के लिए 4 अंडों की भुर्जी बनाएगा। पर मैं और नील चिकन सैंडविचेस खाने वाले हैं और घर पे कोई चिकन नहीं है, तो यहाँ से हम चिकन, ब्रेड और चीज तीनों चीजें उठाएंगे। आज हमने सोचा यार स्विमिंग किया है, चेस्ट डे किया है, तो एक स्लाइस ऑफ चीज बनता है। कितना 60 एक्स्ट्रा कैलोरीज है, तो एक अंडा कम करेंगे। प्रोटीन इसमें खाली दही डालने का एंड चिकन डालने का एंड थोड़ा नींबू डालने का ऊपर से। फिनिश्ड। ग्रोसरी डन। बहुत ज़्यादा भूख लग गया। वंस यू लुक एट फूड ना और आता है। गुड बाय। गुड बाय फ्रेंड। तो 3 बजे हम दिन का पहला प्रॉपर मील करने वाले हैं। आर्यन ने ऑलरेडी अपने स्क्रैम्बल्ड एग्स खत्म किए, क्योंकि वो प्रेप पे है, उसको थोड़ी सी भूख लगी थी। मैंने और नील ने मस्त चीज डाल के 2 ग्रिल्ड चिकन चीज सैंडविचेस बनाया। और अभी हम ब्लू बॉक्स के जो भी बचे हुए एपिसोड्स है उन्हें देखेंगे। अगर आपने गोवा व्लॉग्स देखे, तो हम हर रात को रूम में जब वापस आते थे, तब ब्लू बॉक्स के जो भी पेंडिंग एपिसोड्स थे वो देखते थे। गोवा को अब 2 महीने हो गया, इसीलिए हमारे पास कितने एपिसोड्स हैं? 8 एपिसोड्स, मतलब ऑलमोस्ट 3 घंटे का ब्लू बॉक्स हमारे पास बैकलॉग में है। तो वो देखते देखते हम हमारा मील करेंगे। The cheese, 11 out of 10. Damn awkward bro. गुड बाय।